नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए काम कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहती हूँ जिसे आप करके कंप्लीट सरेंडरेंस मोड में आ सकते हैं और अपनी विश को, डिज़ायर को पूरी तरीके से यूनिवर्स के हाथ में सौंप सकते हैं। आज है भैरव अष्टमी और भैरव बाबा जो हैं वो डिस्ट्रॉयर ऑफ ईविल माने जाते हैं। वो आपकी लाइफ से ऑब्स्टेकल्स को हटाते हैं। ठीक है, तो आज उनकी अष्टमी है। तो आज के दिन आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ करनी है। एकांत में बैठिए, कॉपी और पेन लीजिए, एक पेपर लीजिए और एक पेन लीजिए। आज की उस पर डेट डाल दीजिएगा और सबसे ऊपर उस पर लिखिएगा ओम भैरवाय नमः। उस पेपर पे आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओम भैरवाय नमः। फिर लाइफ में आपको जिस भी चीज़ को लेके डर लग रहा है ना, उस चीज़ के बारे में आप उस पर स्क्रिप्ट कर देंगे कि आपको क्या क्या फील हो रहा है, जो भी सिचुएशन है करंट। ठीक है, और आपको वो कैसी चाहिए सिचुएशन, क्या आप डिज़ायर कर रहे हो, वो पूरा आप उस पर लिख के आप प्रॉपर फुल अपना टाइम लेना, आराम से कॉन्शियसली माइंडफुल होके काम वे में उसको लिखना। और जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं कि आपने अपने मन की जो भी ऑब्स्टिकल्स वाली बात है या जो भी चीज़ आपको पूरी तरीके से सरेंडर करनी है वो लिख ली है, उसके बाद आप कुछ नहीं करना। या तो आप उसे अपने जर्नल में रख के भूल जाना, ठीक है, या फिर आप उसे अपने घर के मंदिर में या ऑल्टर में रख सकते हैं आज के लिए। ठीक है, तो सरेंडर करने से होता क्या है ना, हम भगवान से जब कुछ मांगते हैं, राइट, तो हमें उन्हें ये भी तो बताना है ना कि हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। तो पूर्ण विश्वास शो करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी तरीके से वो चीज़ उनके ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको इस चीज़ का जो बेस्टेस्ट आउटकम लगे आप वो कर दो मेरे लिए। ठीक है, जो आप करोगे मैं उसे बेस्ट मान के एक्सेप्ट कर लूँगा या कर लूँगी। तो हमको वही करना है, हमको फुल सरेंडरेंस मोड में आना है। आपको जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, जिस भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आपको इशू आ रहा है, उस चीज़ के बारे में आप उसमें लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको आप सिंपली फ़ोल्ड करके या तो आप अपने जर्नल में रखा रहने दीजिएगा, भूल जाइएगा आज के लिए, या बेस्ट होगा अगर आप उसको अपने मंदिर में, या मंदिर नहीं है तो ऑल्टर में रख सकें। ठीक है ना। एक चीज़ और, कल आप उसको वहाँ से उठाकर, इफ़ यू वांट, आप पूरी तरीके से उसको सरेंडर करना चाहते हैं तो आप उसको बर्न कर सकते हैं पेपर को। ठीक है, अगर बर्न करना पॉसिबल नहीं है, किसी किसी के घर में इशू हो जाता है कि क्या जला रहे हो, क्यों जला रहे हो, तो आप सिंपली उसको फाड़ के भी फेंक सकते हो या पानी में भी बहा सकते हो। ठीक है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। बस आप उसको किसी तत्व में विलीन कर देना ताकि वो पूरी तरीके से यूनिवर्स में चला जाए। ठीक है, और उसके बाद उस चीज़ के बारे में कोशिश करना कि आप सोचें नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे। और एक चीज़ और, जब भी आपकी कोई चीज़ आपके पास आने लगती है, कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट होने के पास होती है, तो हम ना बहुत ज़्यादा एक चीज़ करते हैं, हमें डर लगने लगता है और हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं और हम उस चीज़ को लेके नेगेटिव सोचने लगते हैं और इस वजह से वो चीज़ क्या होती है, हमारी लाइफ में रियलिटी में नहीं आ पाती है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपके दिमाग में कोई एक चीज़ आप डिज़ायर कर रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो और उस चीज़ के रिगार्ड्स में आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आने लगें, तो आप समझ जाइएगा कि वो चीज़ आपके पास आने लगी है, वो मैनिफेस्ट होने लगी है आपकी लाइफ में, और इसलिए आपको डर लग रहा है। तो आप कॉन्शियसली उस नेगेटिव थॉट को काउंटर एक्ट करना अपने एक पॉजिटिव थॉट से। मतलब नेगेटिव थॉट आए तो उसको काउंटर करो तुरंत पॉजिटिव थॉट से, क्योंकि 17 सेकंड एक थॉट को दोगे तो फिर एक और 17 एक साइकिल हो जाएगी, और ऐसे ही आप 4 साइकिल कर लोगे तो वो फिर तो मैनिफेस्ट होना ही है। तो अगर नेगेटिव साइकिल बना दोगे तो वो पॉजिटिव वाला ख़त्म हो जाएगा, नेगेटिव वाले को ज़्यादा एनर्जी मिलती चली जाएगी। तो इसलिए जैसे कॉन्शियसली माइंडफुल होके जब भी आपकी किसी मैनिफेस्टेशन के रिगार्ड्स में आपको नेगेटिव थॉट आने लगे तो समझ जाना कि आप स्ट्रेस्ड हो रहे हो, आप प्रेशराइज्ड फील कर रहे हो। ठीक है, और इस वजह से जो आपको आपके सोल को पता है कि वो मैनिफेस्टेशन आपके पास आने लगी है, तो आपके जो इनर डीमंस हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में नहीं आए। आप सुपर पावर में बिलीव ना करो, आप अपने आप को सुपर पावर ना बनाओ और आप यूनिवर्स से कनेक्ट ना करो। इसीलिए आपको कॉन्शियसली क्या करना है, नेगेटिव नहीं सोचो ही मत ना, क्योंकि सरेंडर कर दिया तो सोचो ही मत। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि पॉजिटिव नहीं होगा तो ठीक है, नेगेटिव भी नहीं आएगा। मेन चीज़ नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आज के दिन आप ये करेंगे, ये प्रोसेस को फॉलो करेंगे। ठीक है, अंटिल, और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको कोई और स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, कोई भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और अगर आपको पर्सनल सेशन लेना हो तो उसके लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप मैनिफेस्टिंग, स्टे पॉजिटिव, अपने अपने मैनिफेस्टेशन के लिए काम करिए, अपने आप को इम्प्रूव करने पे काम करिए। दूसरे के बारे में कंप्लेंट, क्रिपिंग और कंपैरिजन नहीं करना है, ना जेलेसी इज़ अ गुड इमोशन, बट किसी के लिए गलत नहीं बोलना है। सिर्फ और सिर्फ अपना पॉजिटिव और अपना अच्छा सोचने में ध्यान दीजिए, ठीक है। विल मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for giving me your time. Until next time, Hari Om Tat Sat. Thank you.